हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट है हमारा एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। इसको हम करने वाले हैं कवर। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वीएसी सब्जेक्ट होता है ये और वन शॉट वीडियो है तो बहुत ध्यान से आपको देखना है इसे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, हमारा एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में इसमें पूछा गया था, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन ले रखा है मैंने कि प्राचीन ग्रंथों में जो आर्यवर्त है इसका क्या मतलब है। ठीक है, इस आर्यवर्त के बारे में बताना है जो कि प्राचीन ग्रंथों में आपको मिलता है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में आपको आर्यवर्त शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो ये उस भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए यूज किया जाता था, यानी एक क्षेत्र था उसके लिए यूज किया जाता था जहां पे आर्य संस्कृति पनपी थी, जहाँ पे वैदिक धर्म है और यज्ञ परंपरा है और वैदिक जीवन पद्धति का पालन किया जाता था। ठीक है, यानी वो क्षेत्र जहाँ पे आर्य संस्कृति को माना जाता है, वैदिक धर्म को माना जाता है, यज्ञ परंपरा है, जहाँ पे वैदिक जीवन पद्धति है, तो उसको क्या कहा जाता था? आर्यवर्त। उसके लिए शब्द यूज किया जाता था। तो आर्यवर्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्यों का निवास स्थान। ठीक है, यानी वो स्थान जहाँ पे आर्य लोग जो हैं वो निवास करते हो या रहते हो। ये केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक था, क्योंकि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, हमारी जो स्मृतियां हैं या जो अन्य हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें आपको आर्यवर्त की सीमाओं का वर्णन जो है अलग अलग प्रकार से मिलता है। तो सामान्यतः इसे हम कौन से क्षेत्र को कहते हैं? हिमालय पर्वत और विंध्य जो पर्वतमाला है और फिर मध्य स्थित क्षेत्र। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो इस तरीके से क्षेत्र है, इस तरीके से क्या है? हिमालय पर्वतमाला है। तो यहाँ से जो ये मध्य तक जो क्षेत्र आता है इसको आर्यवर्त के रूप में देखा जाता है। ठीक है, कुछ ग्रंथों में इसकी सीमा जो है वो पूर्व में समुद्र से लेकर पश्चिम में समुद्र तक बताई जाती है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समुद्र है वहां तक भी बताया गया है। मनुस्मृति में आर्यवर्त को उस भूमि के रूप में बताया गया है जहाँ पे वैदिक धर्म का पालन होता है और सामाजिक जो नियम थे उसका पालन होता था। ठीक है, आर्यवर्त की अवधारणा से ये हमको क्लियर हो जाता है कि प्राचीन जो भारतीय समाज है वो अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और अपनी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक मूल्यों का विशेष महत्व देता था। ठीक है, यानी जो हमारा एंशियंट इंडियन जो हमारी सोसाइटी थी, प्राचीन भारतीय जो समाज था, वो अपने कल्चर को, जो उसकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो उसकी धार्मिक मान्यताएं हैं और जो सामाजिक मूल्य हैं, इसको क्या करता है? बहुत ज्यादा महत्व देता था। ये क्षेत्र जो है शिक्षा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यानी यहाँ पे शिक्षा मिल जाती थी, ठीक है, धर्म का ज्ञान मिल जाता था और संस्कृति और सभ्यता का ये तो प्रमुख केंद्र माना ही जाता है। इसलिए आर्यवर्त जो है ये प्राचीन भारत की सांस्कृतिक एकता और वैदिक परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक था। अभी लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी आर्यवर्त वो क्षेत्र है जहां पे आर्य जो संस्कृति है और जो वैदिक जीवन पद्धति है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, और इसमें क्या था? प्राचीन भारतीय सभ्यता के विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आर्यवर्त था। अब क्वेश्चन जो है ज्यादा बड़े नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आंसर आपको छोटे छोटे ही लिखना है। ठीक है, फिर एक सेकंड क्वेश्चन है आपका कि पुरुषार्थ चतुष्टय, इसकी संकल्पना के बारे में आपको बताना है। तो भारतीय राजनीतिक और दार्शनिक चिंतन में अगर आप देखोगे तो पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब क्या है कि मानव जीवन में 4 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ठीक है, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। बहुत ध्यान से समझना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो प्राचीन जो हमारे भारतीय ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो मनुष्य का जो जीवन होता है वो तभी सफल माना जाता है जब वो इन चारों उद्देश्यों के बीच में बैलेंस बना ले, संतुलन स्थापित कर ले। ठीक है, तो धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है समझिए। धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य से है, नैतिकता और सदाचार से है। ठीक है, यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है जो हम रिलीजन देखते हैं, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए। ठीक है, इसमें क्रिश्चियन वगैरह, जैन, बौद्ध देखते हैं हम। इस तरीके से हम धर्म को देखते हैं ना, तो रिलीजन को, ये वो वाला रिलीजन नहीं है। यहाँ पे धर्म का मतलब कर्तव्य से है। ठीक है, यानी कि जैसे आपने सुना है ना कि राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, यानी धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य है, यानी राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। ठीक है, यानी उसकी जिम्मेदारी होती है। तो धर्म का मतलब यहाँ पे कर्तव्य से, नैतिकता से और सदाचार से होता है। ये व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण के लिए सही होता है। अब मान लो कोई समाज है, वहां पे जो व्यक्ति रहते हैं, अगर वो सभी अपने धर्म का पालन करें, अर्थात अपने कर्म का पालन करें, ठीक है,
वो सही तरीके से रहें, अपने कर्तव्यों का सही पालन करें, नैतिकता को अपने जीवन में अपनाएं, सदाचार से रहें, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, अपना बिहेवियर सुधारें। तो सभी लोग अगर ऐसे होंगे तो क्या होगा, वो समाज का भी फायदा होगा, ठीक है, समाज का कल्याण होगा इससे। दूसरा हमारा जो यहाँ पे था वो था अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ पे संपत्ति से है, ठीक है, अ, धन से है। यानी कि अर्थ का, देखो हमें अपना जीवन चलाना है तो हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे से ही हम सारी वस्तुएं खरीदते हैं। हर व्यक्ति काम करता है, आपके जो पिताजी होंगे वो भी काम करते होंगे, ठीक है, फिर उस पैसे से जो आपका घर चलता होगा। तो यानी कि हमें अपना जीवन निर्वाह के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए। तो अर्थ का मतलब यही होता है, धन संपत्ति, यानी जीवन निर्वाह के लिए जो संसाधन चाहिए उसकी प्राप्ति से होता है, ठीक है। तो अर्थ का मतलब यहाँ पे धन संपत्ति से है, क्योंकि धन होगा तो हम सारे संसाधनों को खरीद पाएंगे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो था वो था काम। काम का अर्थ है यहाँ पे इच्छाओं से, यानी हमारी, देखो हमारे मन की इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, जो कहीं ना कहीं सुखों की उचित पूर्ति से होती है, ठीक है। यानी कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो हमारी चाहत है, जो इच्छाएं, अगर हम उसकी पूर्ति कर पा रहे हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसका बनेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है काम। फोर्थ जो है वो है मोक्ष। अब मोक्ष जो होता है ये सबसे ऊपर माना गया है, यानी धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से ऊपर माना गया है मोक्ष। यानी पुरुषार्थ में सबसे सर्वोच्च जो है वो मोक्ष को माना गया है, यानी जिसका मतलब होता है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलना, ठीक है, आत्मिक शांति प्राप्त होना, यानी हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और एक आत्मिक शांति हमको प्राप्त होगी, तो इसको हम मोक्ष कहते हैं। तो प्राचीन जो भारतीय विचारक थे उनका मानना था कि धर्म के मार्गदर्शन में अर्थ और काम का उपभोग करना चाहिए, ठीक है, यानी हमें सदाचारी बनकर अपने कर्तव्यों का सही पालन करके अपना अर्थ और काम इनका उपभोग करना चाहिए, जिससे कि लास्ट में हमको क्या मिल सके, मोक्ष मिल सके, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है ये व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में एक समन्वित सिद्धांत प्रस्तुत हमारे सामने करता है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है ये भारतीय जीवन दर्शन की आधारभूत अवधारणा है, ठीक है, जो मानव जीवन को संतुलित करके चलता है, यानी वो धर्म का पालन भी करे, कर्तव्यों का पालन भी करे, अपनी जिम्मेदारी भी निभाए, वो पैसा भी कमाए जिससे अपनी फैमिली को चला सके, ठीक है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करे और अंतिम समय में उसे मोक्ष प्राप्त हो, ताकि वो जीवन, ये जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन और श्रमणिक जो परंपरा है इसके द्वारा प्रदान किए गए जो मोक्ष प्राप्ति के जो नैतिक बंधन है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। यानी जैन जो धर्म है इसमें जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो चीजें बता रखी है उसके बारे में आपको बताना है। तो जैन और जो अन्य श्रमणिक परंपरा है इसमें जो भारतीय चिंतन है इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण, आत्म संयम, तपस्या, इसको अत्यधिक महत्व दिया है। यानी इसमें क्या होता है कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो जैन धर्म ये बोलता है कि हमें नैतिक आचरण, यानी अपना आचरण, अपना बिहेवियर सुधारना पड़ेगा, लोगों से विनम्र होना पड़ेगा, अच्छे से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, सबको सम्मान देना होगा, हमें अपना आचरण सुधारना होगा, आत्म संयम यानी अपने ऊपर हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, और तपस्या, इन चीजों को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इन परंपराओं के अनुसार मनुष्य जो होता है वो कर्मों के बंधन से बंधा होता है, ठीक है, और मोक्ष तभी संभव हो पाता है जब वो अपने कर्मों का क्षय करके आत्मा को शुद्ध बनाए, ठीक है। यानी कि मनुष्य क्या है, कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है, क्योंकि भाई हम सभी को कर्म करने हैं, और मोक्ष तभी हमें संभव हो पाएगा जब हम अपने कर्मों का, अपने कर्म को करते जाए और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाए, ठीक है। फिर जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है इसको मोक्ष का मार्ग माना गया है, जिसको त्रिरत्न भी कहा जाता है। तो सम्यक दर्शन का मतलब क्या है कि सत्य में विश्वास करना, सम्यक ज्ञान का मतलब है, इसका अर्थ है वास्तविकता का सही ज्ञान होना, यानी सही जानकारी होना। सम्यक चरित्र का मतलब है कि नैतिक जीवन का पालन करना, ठीक है, हमें सबके साथ ईमानदारी से रहना है, विनम्र रहना है, अच्छे से बात करना है, सबको सम्मान देना है, ये हमारा नैतिक जीवन होता है। फिर जैन धर्म में 5 महाव्रत की भी बातें हैं, 5 महाव्रतों की बातें हैं, यानी अहिंसा का पालन करना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अस्ते मतलब यहाँ पे हमें चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या है, महत्वपूर्ण बताई गई है, ठीक है। फिर श्रमणिक परंपराएं जो हैं, विशेषकर बौद्ध धर्म भी नैतिक जीवन पे बल देता है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी बताया है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारी चीजें शामिल है। ठीक है, इसको डिटेल में नहीं जानना है आपको, पेपर में डिटेल में लिखना भी नहीं है, वरना इतना बड़ा आंसर बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आप इतना बता सकते हो कि अष्टांग, ये जो बुद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। ठीक है, 8 मार्ग बताए हैं, बस इतना लिख देना है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य जो है व्यक्ति को लोभ, मोह, क्रोध से मुक्त करके आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म की, फिर हमने यहाँ पे एक बौद्ध वाला पॉइंट भी ले लिया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन परंपराओं में क्या है, त्याग, तप, आत्म संयम, करुणा, नैतिक अनुशासन, इन सबको मोक्ष का आधार बताया। यानी मोक्ष प्राप्त करना है तो जीवन में त्याग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, करुणा भाव यानी दया भाव रखना पड़ेगा, नैतिक अनुशासन रखना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। इनके अनुसार केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं बल्कि सदाचार पूर्ण जीवन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी जैन और श्रमणिक परंपराओं ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अहिंसा, सत्य, आत्मसंयम, अपरिग्रह, नैतिक अनुशासन पे आधारित जो जीवन मार्ग है वो प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो बस इतना ही काफी है। निष्कर्ष में सिर्फ 2 लाइन लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन है कि पुराण, पुराण जो है विविध सांस्कृतिक परंपराओं के समामेलन को किस प्रकार संबोधित करता है। जो हमारे पुराण हैं वो अलग अलग जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको कैसे संबोधित करते हैं। ठीक है, तो देखिए पुराण जो है वो भारतीय संस्कृति और हमारा जो धर्म है इसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें फिर अलग अलग सांस्कृतिक परंपरा है, अलग अलग धार्मिक मान्यता है, जो सामाजिक विचार हैं, उसका आपको एक बैलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके समन्वय करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी बैलेंस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन ग्रंथों का उद्देश्य केवल धार्मिक कथाओं का वर्णन करना नहीं बल्कि समाज में प्रचलित जो विविध परंपरा है उसको व्यापक सांस्कृतिक ढांचे में समाहित करना भी था। यानी पुराण जो है इसने वैदिक परंपरा के साथ साथ जो स्थानीय और जो जनजातीय देवता थे, जो लोक विश्वास थे यानी लोगों के विश्वास थे, जो क्षेत्रीय धार्मिक प्रथा थी उसको भी स्वीकार करा। ठीक है, ये क्षेत्रीय जो धार्मिक प्रथा होती है, अलग जगह पे, कई जगह पे अलग अपने क्षेत्रीय देवता भी होते हैं, उनको भी पुराण ने क्या करी है, जगह दी है। अनेक स्थानीय जो देवता हैं उनको विष्णु, शिव, देवी आदि प्रमुख देवताओं के रूप में या उनके अवतार के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। इससे क्या होता है, विभिन्न क्षेत्र और समुदाय की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको भी हिंदू धार्मिक परंपरा में स्थान मिल जाता है, यानी सबको समायोजित कर लेता है, समावेशी कर लेता है। ठीक है, समावेशित। पुराणों में तीर्थों, व्रतों, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों का भी आपको डिटेल में वर्णन मिलता है। इन माध्यमों से विभिन्न क्षेत्रों की जो सांस्कृतिक विशेषता है इसको मान्यता दी गई है, उन्हें एक साझा धार्मिक पहचान से जोड़ा गया है। तो इसके अलावा क्या है कि पुराणों ने भक्ति को भी महत्व देकर धर्म को आम जनता के लिए सरल सुलभ बताया है। यानी भक्ति को इंपॉर्टेंस दी है और धर्म को आम जनता यानी सभी के लिए बिल्कुल सरल और सुलभ बताया है। इसमें जो है विभिन्न सामाजिक वर्ग यानी अलग अलग जो सामाजिक वर्ग है, अलग अलग जो समुदाय हैं, उनका जो धार्मिक जीवन है उसमें जो भागीदारी है, ठीक है, इसकी वजह से उसमें उनको भी अवसर मिल रहे हैं। फिर पुराणों की जो कथा है उसमें नैतिकता, धर्म, लोकाचार, सामाजिक मूल्यों का समावेश मिलता है, जिससे वो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी साधन है। ठीक है, अगर आप उसको पढ़ते हो मान लो पुराणों को, तो उसमें उसमें नैतिकता, धर्म, लोकाचार, सामाजिक मूल्य, ये तो आपको चीजें मिलेंगी। इसके साथ साथ उस समय की जो संस्कृति है और सांस्कृतिक एकता, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। इसमें क्या होता है, अलग अलग जो विविधता में जो एकता है इसकी भावना को मजबूत किया है और भारतीय समाज के जो अलग अलग समूह हैं उसके बीच में भी एक सांस्कृतिक समन्वय यानी बैलेंस बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, एंड में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी पुराणों ने वैदिक, स्थानीय, जनजातीय और क्षेत्रीय परंपराओं का समन्वय करके, यानी वैदिक परंपरा जो थी वो तो है ही, इसमें स्थानीय परंपरा, जनजातीय और क्षेत्रीय परंपरा को भी इसमें समन्वित किया गया है और भारतीय संस्कृति को एक व्यापक यानी एक बड़ा समावेशी रूप दिया है। ठीक है, यही बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षाएं यानी जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसके बारे में बताइए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध है। इन्होंने मानव जीवन के जो मानव जीवन में जो दुख है उससे मुक्ति पाने का सरल और व्यवहारिक शिक्षाएं दी थी। तो बौद्ध धर्म जो है ये कर्म, नैतिकता और करुणा और आत्मसंयम इस चीज पे आधारित है। तो इसमें 4 सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य क्या है, यानी जीवन दुख में है। हर किसी का जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, हमें लगता है कि भाई हमारी लाइफ में इतने दुख है, दूसरे को हम देखते हैं, हम सोचते हैं यार ये कितना खुश है, इसके पास तो सारी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उसकी लाइफ में भी दुख होते हैं, हो सकता है हमको ना दिख रहे हो, वो उसको ही पता होंगे, लेकिन दुख सबके जीवन में है।
दुख का कारण है तृष्णा, यानी कि हमारी जो इच्छाएं होती है इसी के कारण हमको दुख होता है। तृष्णा का अंत, यानी जब हम अपनी इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं तो हमारे दुख भी समाप्त हो जाते हैं। दुख के अंत का मार्ग जो है वो अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। फिर मध्यम मार्ग की बात करते हैं, यानी बुद्ध ने कहा है कि ना तो हमें एकदम भोग विलास यानी लग्जरी वाला जीवन जीना है, ना ही कठोर तप वाला यानी कठोर तपस्या वाला जीवन जीना है, ठीक है। दोनों का इन्होंने विरोध करा है, इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाना है, ठीक है। साधारण जीवन जीना है, सिंपल सादा जीवन जीना है, और एक संतुलन जीवन जीने की पे इन्होंने बल दिया है। अहिंसा और करुणा, यानी सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, प्रेम अहिंसा का भाव रखना चाहिए, ठीक है। यही बौद्ध धर्म में प्रमुख शिक्षा है। कर्म और पुनर्जन्म, मनुष्य के कर्म जो हैं उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो भाई उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो फिर वो दुख का कारण बनेगा। इसके बाद है निर्वाण, यानी बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो होता है निर्वाण, यानी मोक्ष प्राप्त करना। अर्थात जन्म और मरण का जो चक्र है, ठीक है, या जो दुख और दुख है, इन सब से मुक्ति हमको प्राप्त करनी है। एंड में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी बौद्ध शिक्षाएं जो है सत्य अहिंसा करुणा नैतिकता आत्म संयम पे आधारित होते हैं। ये शिक्षाएं जो होती है व्यक्ति को शांति सदाचार और मोक्ष की ओर ले जाती हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों में प्रमुख विवादों पे चर्चा कीजिए। तो उपनिषद जो है उसमें भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलोसफी आपको देखने को मिलती है। इसका ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें वेदों का अंतिम भाग वेदांत भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको आत्मा ब्रह्म ज्ञान कर्म मोक्ष जैसे गहन जो दार्शनिक विषय हैं इस पे विचार चर्चा आपको मिलती है। तो उपनिषद जो है इसने अनेक महत्वपूर्ण दार्शनिक जो विवाद हैं इस पे चर्चा की है, ठीक है। इस पे चर्चा आपको मिलेगी, और जिन्होंने भारतीय चिंतन को गहराई से कहीं ना कहीं प्रभावित भी किया है। तो इसमें ब्रह्म और आत्मा का संबंध बताया गया है, यानी उपनिषद को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विवाद है वो ब्रह्म और आत्मा के संबंध से जुड़ा हुआ है। यानी बहुत सारे उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा जो है और ब्रह्म जो है ये एक ही है। छांदोग्य उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य जो है तत्वमसि, यानी तुम वही हो, इसी विचार को व्यक्त करता है, बताता है कि भाई आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही है। ये प्रश्न प्रमुख रहा है क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक ब्रह्म के बीच में क्या संबंध है, ये बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उपनिषदों के अंदर। फिर कर्म वर्सेस ज्ञान, तो वैदिक परंपरा में यज्ञ और कर्म कांड को ज्यादा महत्व दिया जाता था, जबकि उपनिषद जो है इसने ज्ञान को मोक्ष का मुख्य साधन माना है, ठीक है। यानी ज्ञान होगा तो मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसमें इस प्रकार देखें तो कर्म और ज्ञान की श्रेष्ठता को लेकर भी उपनिषदों में बहुत बहस दिखाई देती है। मोक्ष का मार्ग, यानी उपनिषद में ये प्रश्न उठाया गया है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। तो कुछ विचारक जो है कहते हैं कि आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन मानते हैं, जबकि अन्य जो है वो कहते हैं हमें तप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, आत्म संयम पे बल देना पड़ेगा, तब मोक्ष प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी खूब संघर्ष हुआ है, विवाद हुआ है, ठीक है, इन चीजों पे। फिर संसार और वास्तविकता का स्वरूप, यानी उपनिषदों में ये चर्चा मिलती है कि ये संसार जो है अंतिम सत्य है या केवल अस्थायी अनुभव है, यानी संसार जो है ये अंतिम सत्य है या केवल टेम्परेरी एक्सपीरियंस है। तो इसके उत्तर में ब्रह्म को परम सत्य और संसार को परिवर्तनशील माना गया, ठीक है। यानी ब्रह्म जो है वो ही परम सत्य है, संसार परिवर्तनशील है, क्योंकि संसार में परिवर्तन हमेशा होता आया है। 500 साल पीछे चले जाओ, आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा। आप आगे के 500 साल के बारे में कल्पना करो, बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखेगा। यानी परिवर्तन संसार में हमेशा होता रहता है। मृत्यु के बाद जीवन, यानी नचिकेता और यमराज के जो संवाद है कठोपनिषद में, इसमें मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व और पुनर्जन्म के विषय में महत्वपूर्ण विचार विमर्श होता है। यानी कि जब मृत्यु हो जाती है हमारी तो उसके बाद क्या हमको पुनर्जन्म मिलता है, आत्मा का क्या होता है, तो ऐसे प्रश्नों पे खूब चर्चा हुई है। एंड में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी उपनिषदों में ब्रह्म आत्मा संबंध कर्म ज्ञान मोक्ष संसार की वास्तविकता और मृत्यु के बाद जीवन पे बहुत ज्यादा गहन आपको विचार मिलता है, जो कि आपको दार्शनिक नजरिए से बताया गया है, ठीक है, फिलोसफर वाले नजरिए से। तो ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर कर दें, और आपको सभी को जिस जिसका एग्जाम है ऑल द बेस्ट। और इन क्वेश्चन को याद करके जाना, पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा सकते हैं बट क्वेश्चन यही रहेंगे, तो आप अच्छे से इनको याद करके जाइए।